देखिए बच्चों, आज का जो पीरियड है साइंस में, फिजिक्स में, तो जैसा आपने पढ़ा था पहले पीरियड में हमने एंड किया था, कुछ हमने यूनिट बताई थी, यूनिट के बारे में समझाया था मैंने आपको, कुछ 10 की पावर समझाई थी, नेगेटिव पावर थी और पॉजिटिव पावर थी। और फिर मैंने कहा था कि उन्हें आप याद रखें कि कोई मिली है तो कोई डेसी है, कोई डेका है, कोई पेंटा है तो कोई नैनो है, इस तरह से हमने याद किया था। अब उसी से आगे चलते हैं और आज की क्लास में क्या स्पेशल है उसे देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं आ रही है, साइंस में बेसिक की बातें आ रही हैं। तो आज का क्या है, आज हम देखते हैं राशि। अब एक शब्द क्या होता है, राशि होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? हालांकि ये शब्द वो एक अलग बात है कि इंग्लिश में ज़्यादा फेमस है क्वांटिटी, लेकिन हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, साइंस में राशि बोलेंगे। मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूंगा तो क्वांटिटी को बोलते हैं मात्रा, है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बात होती है, यहाँ बात कर रहे हैं इसकी, साइंस की। अब ये क्वांटिटी यानी कि राशि क्या होती है, तो ये पहले मैं बताऊं, ये दो प्रकार की होती है और आपने पढ़ी भी होगी जरूर। एक तो होती है अदिश राशि। क्या होते हैं? अदिश राशि। अदिश राशि, इस अदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और जो नंबर 2 होता है वो होती है सदिश राशि, जिसे लिखना है साथ साथ लिखता रहे, साथ साथ समझता रहे। और सदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों, राशि जो होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अब इसे हम आगे कैसे समझेंगे? कोई भी राशि हो, कोई भी क्वांटिटी हो, इसमें एक तो होती है वैल्यू। क्या होती है? वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर, जैसे 5, 7, 8, 9, 10, कोई भी मैं नंबर ले लूं, तो इधर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। इस वैल्यू को हिंदी में कहा जाता है परिमाण। कहा जाता है, और मतलब है किसी नंबर से। मैंने 5 लिख दिया, मैंने 7 लिख दिया, मैंने 8 लिख दिया, तो इसकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन यानी कि क्या? दिशा। तो जो राशि है वो दो पर डिपेंड करेगी, एक तो वैल्यू पर और एक डायरेक्शन पर, एक दिशा पर। तो जो वैल्यू होती है, जो परिमाण होता है, वो तो सभी में ही होता है। ऐसी कोई राशि नहीं होती जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वैल्यू सभी में ही है। लेकिन कुछ राशियों में डायरेक्शन होती है और कुछ राशियों में डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसी बिहाफ पे दो प्रकार की हो जाती हैं। अगर मैं हिंदी में देखो, अदिश बिना दिशा के और सदिश दिशा के साथ। मैंने कहा वैल्यू तो सभी में रहेगी, दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और इसलिए अदिश को क्या कहते हैं? स्केलर, और सदिश को क्या कहते हैं? वेक्टर। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि अदिश राशि क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो मैं कहूंगा कि जिसमें वैल्यू हो लेकिन डायरेक्शन हो या ना हो? नहीं हो। तो मैंने कट लगा दिया, यहां लगा दिया राइट, कि वैल्यू तो हो, परिमाण तो हो, लेकिन डायरेक्शन ना हो। इसी तरह सदिश क्या है? जिसमें वैल्यू भी हो और डायरेक्शन भी हो। बात समझ में आई? वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, लिख रखा है मैंने, परिमाण, और डायरेक्शन का कहते हैं दिशा। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश है, और जिसमें परिमाण तो हो दिशा ना हो वो अदिश है। ये बात समझ में आई यहाँ तक? अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसे समझेंगे कि भाई ये स्केलर क्यों है और ये वेक्टर क्यों है, ये अदिश क्यों है और ये सदिश क्यों है। तो उसको कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उन एग्जाम्पल में जो पहला शब्द आ रहा है वो है बच्चों द्रव्यमान। क्या है? यहां लिख लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। नंबर 2, पहले नाम लिख लेता हूं, फिर समझाते हैं क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद है चाल। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक, चाल को क्या कहते हैं? स्पीड। उसके बाद है नंबर 3
आयतन, आयतन आपने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा, वॉल्यूम, लिखते रहे समझते रहे। आयतन हो गया, वॉल्यूम। उसके बाद है नंबर 4 कार्य। कार्य, कार्य को क्या लिख सकते हैं? वर्क। उसके बाद यहां लिख लेते हैं नंबर 5 समय है और ऊर्जा है। समय, समय को बोलते हैं टाइम। नंबर 6 ऊर्जा, ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 में हो सकता है वेग, वेग को बोलेंगे वेलोसिटी। बहुत चीजें समझनी है हमें, बस ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना सब चीजों को, क्योंकि बेटा अभी स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे सारी बात बताई जा रही है, फिर थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम ना आए, ध्यान से समझना हर चीज को। उसके बाद है विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। नंबर 9 बल, बल को कह देते हैं फोर्स। नंबर 10 है त्वरण, और त्वरण को कहते हैं एक्सीलरेशन। नंबर 11 है दूरी, दूरी को क्या लेते हैं? डिस्टेंस। लिखिए, तो इधर देखो, अब पहले नहीं समझ लेते हैं थोड़ा सा जो टर्म लिखी है, ऐसी बहुत सारी टर्म है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं आपको याद होगा, पहले पीरियड में मैंने क्या पढ़ाया था आपको? यूनिट, यानी कि मात्रक। वो इसलिए पढ़ाया था क्योंकि जो अगला पॉइंट है वो क्या है? राशि, यानी कि क्वांटिटी। तो जो यूनिट होती है वो किसकी होती है? क्वांटिटी की होती है। जैसे हम पहले पीरियड में बात कर रहे थे कि अगर किसी की यूनिट किलोग्राम है तो किसकी होगी? वो द्रव्यमान की होगी, मास की होगी। हम मैथ्स में पढ़ते हैं स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो ये सब क्या है? यूनिट है। तो कोई आपसे पूछे यूनिट क्या है, ये बात तो हम पहले पीरियड में कर चुके हैं। यूनिट किसकी होती है? क्वांटिटी की होती है, राशि की होती है। और राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अदिश, सदिश। दैट मींस स्केलर एंड वेक्टर। इनमें क्या डिफरेंस है मैं सबको डिस्कस कर चुका हूं। अब देखते हैं इसे। देखो, द्रव्यमान है सबसे पहले, मास। तो द्रव्यमान की जो यूनिट होती है क्या होती है? किलोग्राम होती है। हालांकि ग्राम भी होती है, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको? एमके सिस्टम बताया था, मीटर किलोग्राम सेकंड। और मीटर किलोग्राम सेकंड को यानी कि एमके सिस्टम को मैंने क्या बोला था? एसआई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सिस्टम होता है। तो मैं वही लिख रहा हूँ जो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो जो द्रव्यमान होता है, मास, उसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। अब कोई मुझसे ये कहे कि जी ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश है या सदिश है, तो पहली बात तो ये स्केलर है। मैं यहाँ एस बना रहा हूँ, अपना समझ लो। स्केलर, एस का मतलब स्केलर यानी कि अदिश। अगर मैं इसे स्केलर कह रहा हूं तो इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है। अब हम उसे समझते हैं कैसे जरूरत नहीं है। द्रव्यमान किसी भी चीज का जो मास होता है, मैं 5 किलोग्राम कह रहा हूं, 5 ग्राम कह रहा हूं, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। वो तो जो फील होता है, जो उस वस्तु का, जैसे वॉल्यूम है, आयतन है, तो कोई वस्तु अगर जितना स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं, यानी कि आयतन कहते हैं। तो जो उसके अंदर एक क्वालिटी है, जो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? मास है। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है कि भाई इस डायरेक्शन में ही होगा मास, इस डायरेक्शन में मास होगा। इसलिए क्वांटिटी क्या होगी? अदिश होगी, यानी कि स्केलर होगी। ठीक, आगे चलते हैं। चाल, तो चाल की क्या थी? मीटर पर
सेकंड। तो मीटर पर सेकंड होती है एमके सिस्टम में, इसलिए मैं किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब स्पीड भी क्या होती है, स्केलर, यानी कि अदिश राशि होती है। अभी मैं लिख लूं पहले, फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। आयतन यानी कि वॉल्यूम, मैथ से पढ़ा होगा आपने, मीटर क्यूब, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो जो उसकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर क्यूब आएगी इसकी यूनिट। और ये भी है बच्चों स्केलर, जहां जहां मैं ऐसे लिख रहा हूं आप समझो क्या है स्केलर, दैट मींस अदिश राशि। मुझे बड़ा शब्द लिखना पड़े बार बार, ठीक। कार्य, वर्क, ये मैं कल ही को कह रहा था आपसे कि कार्य कैसा भी हो, वर्क कैसा भी हो, उसकी जो यूनिट होती है तो अर्ग होती है या जूल होती है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एमकेएस की, तो एमके सिस्टम में लिखेंगे जूल, क्या लिखेंगे, और जूल को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, जे से। वो अंडरस्टूड है कि जे का मतलब क्या होता है, जूल होता है। और ये भी बच्चों होती है क्या, स्केलर क्वांटिटी। आगे चलिए, समय, टाइम, तो टाइम की यूनिट होती क्या होती है, सेकंड। घंटे भी होती हैं, मिनट भी होती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, सेकंड। यही वजह है एमकेएस में भी एस आता है यानी कि सेकंड आता है, और सीजीएस में भी, क्योंकि इसी का यूज होता है। अगर हमारे किसी क्वेश्चन में मिनट दे रखा है तो मिनट को भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ये भी है क्या, स्केलर। उसके बाद है ऊर्जा, एनर्जी, क्या आएगी, जूल। कल की बात याद करो पहले पीरियड की, वर्क और एनर्जी की यूनिट हमेशा बराबर होती है, सेम होती है। और ये भी है स्केलर यानी कि क्या, अदिश। उसके बाद आ गया वेग। वेग की जो यूनिट होती है मीटर बटे सेकंड। अब आप कहोगे कि मीटर बटे सेकंड तो चाल की भी है। अब इनमें क्या अंतर होता है इसे हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, ठीक। उसके बाद क्या है, विस्थापन। विस्थापन की जो यूनिट होती है वो होती है बच्चों मीटर, क्या होती है, मीटर। और ये भी होती है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि क्या, सदिश, ठीक। उसके बाद है बल यानी कि फोर्स, कल ही लिखा था मैंने। इसकी यूनिट न्यूटन भी होती है, इसकी यूनिट डाइन भी होती है, लेकिन एमके सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन। एन लिख दिया मैंने, एन का मतलब न्यूटन। और ये भी बच्चों होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। त्वरण जिसे एक्सीलरेशन कहते हैं, इसकी क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी टर्म समझेंगे बहुत आराम से, बहुत प्यार से। और ये भी होती है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। उसके बाद है दूरी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, दूरी मीटर में नापी जाती है। और ये होती है स्केलर क्वांटिटी। हो गया, हमने थोड़ा सा टेबल पूरा कर लिया। अब हम इसे, कुछ टर्म ऐसी हैं जो हमें समझनी चाहिए, उसे हम समझेंगे। जहां मैंने ऐसे लिखा है वो स्केलर है, इसका मतलब उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जहां मैंने वी लिखा है वो वेक्टर है, यानी कि उसमें दिशा, डायरेक्शन जरूरी है, ठीक। जैसे अब हम कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे पहले लेते हैं चाल। और चाल को क्या बोला गया, स्पीड बोला गया। और इसका जो कंपैरिजन करते हैं इसे करते हैं वेग से। किससे करते हैं, वेग। और वेग क्या होता है, वेलोसिटी होता है इंग्लिश में। ये दोनों क्यों लिए जा रहे हैं, क्यों कंपैरिजन हो रहा है इनमें, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है दोनों की यूनिट, इसलिए इनका कंपैरिजन हो रहा है। दोनों की यूनिट होती है मीटर बटे सेकंड, ठीक। तो कोई अगर आपसे पूछता है, क्लास में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो हर एक को आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई आप इतना तो जवाब देंगे। तो वो कहेंगे कि स्पीड में और वेलोसिटी में सिमिलरिटी क्या है, तो आप कहेंगे कि दोनों की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड है, दिस इज ए सिमिलरिटी, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक। तो डिफरेंस क्या बताओगे कि जो स्पीड है वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी थी यानी कि अदिश राशि थी, और जो वेग है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। थोड़ी सी यहाँ ट्रिक भी बन रही है, S for S और V for V। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे कि भाई भूल गया था मैं, तो नाम से भी याद आ जाएगा, ठीक। अब बेटा ये तो बात क्लियर होगी कि वेक्टर में जो परिमाण है,
जिसे मैंने क्या बोला था, वैल्यू। इस वैल्यू को मैग्नीट्यूड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मैग्नीट्यूड। तो अगर आप किसी बुक में वैल्यू पढ़ो या मैग्नीट्यूड पढ़ो एक ही बात है, और हिंदी में क्या बोलेंगे? परिमाण। तो हमें पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों होती है ना। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। तो पता क्या चला? पता हमें ये चला कि जब हम वेलोसिटी बोल रहे हैं, जब हम वेग बोल रहे हैं, तो उसमें डायरेक्शन शामिल है। अब कैसे? जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अर्थमेटिक पढ़ते हैं, अंकगणित, तो उसमें बताइए चाल इस्तेमाल होता है, वेग इस्तेमाल होता है? हो तो कोई भी सकता है, लेकिन आप एक चैप्टर का नाम याद करें, एक फॉर्मूला याद करें, चाल बराबर दूरी बटे समय। दैट मींस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहां से चाल बोला जाता है, वेग तो नहीं बोला जाता। क्या मतलब हो रहा है उसका? मतलब ये है कि हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, तो अर्थमेटिक में हमें सिर्फ वैल्यू की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? चाल बोल रहे हैं। लेकिन अगर मान लिया मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या मैं आपको समझा रहा हूँ जहाँ मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं वहाँ चाल नहीं बोल सकता, मैं वहाँ स्पीड नहीं बोल सकता, वहाँ मुझे क्या बोलना पड़ेगा? वेलोसिटी बोलनी पड़ेगी। इसलिए जब हम साइंस में आते हैं तो दोनों टर्म ही हमें पता होनी चाहिए। हालांकि मैथमेटिक्स में तो मोस्टली इसी का इस्तेमाल होता रहता है। बात समझ में आई आपको? ये कॉपी तो कर लिया होगा आपने, ये तो कर लिया होगा, ये रब कर दूं? आगे देखते हैं। आगे देखिएगा बच्चों एक बार। अब अगर मैं और दो टर्म लेता हूं, एक तो ले लेता हूं मैं विस्थापन और एक ले लेता हूं मैं दूरी। अगर मैं विस्थापन लूं, नंबर 8, आपको चीज समझाई जा रही है, उसे बहुत ध्यान से समझें। विस्थापन इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छा समझ आने वाला है फ्यूचर में आपको। और ये क्या है? दूरी है। और दूरी को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। अब फिर हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। मैं फिर ये बात रिपीट करूंगा, इन दोनों टर्म को क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। दोनों की यूनिट क्या है? मीटर ही है। तो मैंने यहाँ लिख दिया बीच में m फॉर मीटर। तो फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू टर्म्स, तो आप बोलोगे बोथ क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट, दैट्स कॉल्ड मीटर। इसकी भी यूनिट मीटर है, इसकी भी यूनिट मीटर है। फिर वही कहेगा वो में डिफरेंस क्या है? तो आप देख रहे होगे जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था? वेक्टर क्वांटिटी थी, यानी कि सदिश राशि। और ये क्या है? दूरी, स्केलर, यानी कि अदिश राशि। ठीक है। फिर मैं वही बात समझाऊंगा, ये वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी कि परिमाण भी है और दिशा भी है। और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अब इन दो टर्म को हम और अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लिया किसी ने मुझे कहा कि ये कोई पॉइंट है ए, और इससे कोई इंसान ऐसे जाता है और आ जाता है बी पॉइंट, और ये जो है 10 मीटर है, 10 मीटर। फिर वो व्यक्ति ऐसे चल जाता है, इधर आ जाता है सी पॉइंट, और ये भी 10 मीटर है। ठीक। और उसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, विस्थापन बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। हमें ये मतलब नहीं है कि वो किस किस रास्ते में होके गया है,
हमें सिर्फ मतलब ये है कि उसने शुरुआत कहाँ से की थी और वो एंड कहाँ है उसका, बस वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मैं इसको से ज्वाइन कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, यस और नो? यस सर। और ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, जो मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज 90 का एंगल बन रहा है मान लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। तो क्या थ्योरम होती है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इंग्लिश में हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो बात जानते हो। तो जो हाइपोटेनस है वो क्या है, AC है, परपेंडिकुलर भी 10 है और बेस भी 10 है। तो 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर फिर 100 और 100 200, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ये जो 200 इसे ऐसे लिखा जा सकता है, जब 100 का अंडर रूट करोगे तो 10 आ जाएगा, 2 का अंडर रूट नहीं होता, इसे ऐसे छोड़ सकते हैं। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर और आगे करना चाहो तो अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। मैथमेटिक्स में अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है इधर खिसकेगा या इधर खिसकेगा, इधर जब खिसकता है डिवाइड करते हैं, और यहाँ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो इधर खिसकेगा तो क्या हो जाएगा 14.14 मीटर। ठीक है याद? तो मैंने पूरा सोल्व करके दिखा दिया कि अगर मान लो कि आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल दो बस। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, तो इसका मतलब है वो जैसे जैसे गया है, जिस जिस रास्ते में वो गया है वो मुझे सारे ही प्लस करने पड़ेंगे। तो वो 10 तो ऐसे गया था और फिर 10 ऐसे गया था, तो मुझे लिखना पड़ेगा AB प्लस BC, और AB भी 10 है, BC भी 10 है, तो क्या आ गया 20 मीटर। तो साफ साफ पता चल रहा है डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट है। ठीक, अब सोचो, जब मैं दूरी की बात कर रहा था डिस्टेंस की, तो इसे क्या कहा गया था, स्केलर क्वांटिटी कहा गया, और जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें न्यूमेरिकली तो ये डिफरेंस होता है जो मैंने समझाया, और फिजिक्स की टर्म में डिफरेंस क्या होता है कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात समझ में आ रही है? इसे कुछ कॉपी करना, जल्दी कॉपी करो। ये इधर वाला हो गया। आगे सुनिए, अभी हमने डिफरेंस देखा कि डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है।
एक डिफरेंस और भी हम बता सकते हैं, वो क्या हो सकता है? जो ये विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो दूरी है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ना कभी नेगेटिव हो सकती और ना कभी जीरो हो सकती, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। अभी हमने दूरी को क्या समझा कि जहां भी वो चला उसे प्लस कर दिया, तो जब वो चलेगा तो कुछ ना कुछ तो प्लस ही होगा, ना तो कभी माइनस हो सकता और ना कभी जीरो हो सकता। लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी। अगर हम चर्चा करेंगे भाई जीरो कैसे हो सकता है, तो सोच के देखो, मान लिया मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने और मैं इस पूरी गैलरी में घूम के आया, बाहर घूम के आया और फिर मैं वापस घूम के यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था और एंड पॉइंट भी यही था। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दूरी, तो इसलिए जीरो हो सकता है। और इसलिए वो नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है? हो सकता है कि कोई इस तरह की वैल्यू हो, जैसे वेक्टर में पढ़ते हैं हम कि एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो आंसर वहां नेगेटिव भी आ सकता है। एक साइंस में पढ़ते हैं हम वेक्टर, मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, वो चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी तो मैं उसे बता नहीं रहा हूँ, इसे आप थोड़ा सा वैसे याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम दोबारा से एक चीज लेते हैं। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था वेलोसिटी, जिसे बोला था वेग। तो हमने कोई पूछे कि भाई वेग का यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना? चलो वेलोसिटी की मैं बात अभी नहीं करता, पहले मैं बात करता हूँ स्पीड की। स्पीड को क्या कहते हैं? चाल। ये तो आप सभी जानते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या लिखना चाहिए मुझे? डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना चाहिए। अब आप सोच के देखो, अभी जो हमने पढ़ा है उसमें जो स्पीड थी ये कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर थी या वेक्टर थी? अदिश थी या सदिश? तो जो स्पीड थी वो स्केलर थी, यानी कि अदिश थी। फिर लिख रहा हूं दोबारा, स्केलर थी। और जो डिस्टेंस थी वो क्या थी? ये भी स्केलर थी। दूरी, डिस्टेंस, अभी तो लिख रहा होगा यार, दूरी डिस्टेंस क्या थी? स्केलर थी। तो स्केलर तो ये थी और ये भी क्या है? स्केलर है, यानी कि अदिश है। और टाइम थोड़ी देर पहले मैंने यहां लिखा था, टाइम भी क्या होती है? स्केलर ही होती है, अदिश। ठीक है? तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब मैंने स्केलर को स्केलर से डिवाइड किया, जब मैंने स्केलर को स्केलर से डिवाइड किया, अदिश राशि को अदिश राशि से भाग दिया, तो मेरा आंसर भी क्या आया? अदिश ही आया। एक बात बहुत ध्यान से सुनो और महसूस करो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है? फॉर्मूला हमने याद रखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे अलग बहुत सारी बातें होती हैं। ये बात समझ में आई? तो हमें पता चला बच्चों कि जब कभी हम स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? स्केलर ही आएगा। ये बात हमें पता चलती है। और इसकी यूनिट हम सभी जानते हैं, मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी में आ जाओ, वेग में। जब चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय है तो वेग का फॉर्मूला क्या होगा? जबकि यूनिट दोनों की सेम ही है, मीटर बटे सेकंड ही। बताओ क्या होना चाहिए? हाँ जी, नहीं, अब यहां पे आएगा विस्थापन बटे समय। विस्थापन को बोला था हमने डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम दूरी ले रहे हैं तो क्या आ रही है, स्पीड आ रही है। अगर हम विस्थापन लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो क्या आएगा, वेग आएगा। अब इसकी चर्चा करते हैं। ये जो वेग था, वेलोसिटी, ये कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर या वेक्टर? अगर ये स्केलर थी तो ये वेक्टर थी। अभी तुम्हें बताया था एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेक्टर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सी थी, वेक्टर। और टाइम क्या था, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। अगर हम वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ये फॉर्मूले फ्यूचर के लिए याद रखेंगे आप। मैं बार बार पूछूंगा आपसे फ्यूचर में कि जब मैं स्केलर को स्केलर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, स्केलर आएगा। और जब मैं वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक है, क्लियर है बस? ये दो फॉर्मूले फ्यूचर के लिए याद रखें। अब इसकी जो यूनिट होती है वेलोसिटी की, वो भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड ही होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई हमारे। आगे चलते हैं। अब एक टर्म पढ़ी थी हमने, त्वरण, जिसे बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम बाइक को चलाते हैं तो सीधे हाथ पे हम रेस देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हम उसे घुमाते हैं तो जो उसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है, जब उल्टा घुमा देते तो स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो शब्द है जो मैं रेस को घुमा रहा हूँ या उसे धीमा कर रहा हूँ या उसे मैं तेज कर रहा हूँ। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला होता है इसका वेग में परिवर्तन, वेग में बटे समय, इंग्लिश में बोला जाए तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब फिर देखते हैं त्वरण। अभी हमने थोड़ी देर पहले टेबल सा बनाया था एक्सेलरेशन, उसमें देख के बताओ अपनी कॉपी में अगर उतारा हो आपने या याद हो, कौन सी थी? बेटा यूनिट बता रहे हो तो आप, वेक्टर थी या स्केलर? वेक्टर थी, यानी कि सदिश राशि थी। इधर आ जाओ, वेग में परिवर्तन है तो वेग ही है, तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर। और टाइम क्या होता है, अभी हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वेक्टर को हम स्केलर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही आया। फिर तो ये फिर प्रूव हो गया कि जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, सही कर रहे हैं, कि जब जब हम वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा वेक्टर ही आएगा। अब मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूँ। अभी हम मुझे फॉर्मूला सुना भी रहे थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो वेलोसिटी होती है, वेग, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने अभी? तो इसकी जगह लिख दूं मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है, सिर्फ सेकंड। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से इसकी यूनिट निकल के आती है। और वेग में परिवर्तन का क्या मतलब है, जब मैं उस एक्सीलरेटर को चेंज कर रहा हूँ, कभी धीमा कर रहा हूँ, कभी तेज कर रहा हूँ, तो उसमें वेलोसिटी में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं वेग में परिवर्तन। ठीक है, इसे कॉपी करो। एक बार देखो जरा, अभी हमने क्या पढ़ा है, त्वरण पढ़ा है, एक्सेलरेशन। तो हम ये भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा।
तो ये हमेशा होता है पॉजिटिव। क्या रहता है? लेकिन मैं कह रहा था कि स्पीड तो बढ़ भी रही थी और घट भी रही थी। अगर मैं स्पीड को घटा रहा हूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बस फर्क इतना है कि अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसे बोलते हैं त्वरण, अगर ये नेगेटिव है तो इसे बोलते हैं मंदक। क्या बोलते हैं? और त्वरण को क्या बोला जाता है? एक्सीलरेशन बोला जाता है। और मंदक को बोला जाता है रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। है दोनों एक ही चीज, दोनों की यूनिट भी सेम ही रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर स्पीड बढ़ रही है तो त्वरण है और स्पीड घट रही है तो मंदक। ठीक, देख लिया? लिख रहे हो भी? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसा नाम है ऐसे ही काम है। वृत्तीय गति का मतलब क्या है कि कोई मूवमेंट हो रहा है सर्किल में। तो अगर कोई वस्तु ऐसे घूम रही है, पहले वो यहाँ थी, फिर कहाँ गई? यहाँ, फिर आ गई यहाँ, ऐसे घूम रही है, बस यही गति क्या हो गई? वृत्तीय गति होगी, यानी कि सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, जब मैं सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो इसका मतलब ये है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कोणीय गति। क्या आता है? कोणीय गति कहते हैं, कोणीय वेग कह देते हैं। कोणीय वेग लिख लो। इसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? अगर कोई वस्तु घूम रही है सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में, अब मान लिया वो वस्तु पहले तो वो यहाँ थी, फिर थोड़ा सा घूम के वो आ गई यहाँ पे, मैंने इसको से ज्वाइन कर दिया। पहले वो कहाँ थी? ए पॉइंट पे, फिर कहाँ है वो? बी पॉइंट पे। तो जितने एंगल से वो घूम गया, जितने एंगल से उसमें मूवमेंट आ गया, मान लो एंगल कितना है? थीटा, तो बस यही है एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जितना परिवर्तन आ जाएगा उसके एंगल में, उसे हम क्या बोल देंगे? कोणीय वेग बोल देंगे, यानी एंगुलर वेलोसिटी बोल देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों इस पीरियड में इतना ही, बाकी फिर अगले पीरियड में करेंगे और धीरे धीरे सब चीजें मेंटेन हो जाएंगी। बस ध्यान से पढ़ते रहो।